स्क्वायर रूट फंक्शन। तो स्क्वायर रूट फंक्शन डिफाइंड होता है एफ आर प्लस से लेकर आर, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, स्क्वायर रूट जो आपने देखा होगा √2 √3, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो या इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट फंक्शन, तो वो इस टाइप का होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू √x। अब देखते हैं इसका ग्राफ। तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप का बनता है, राइट। तो ये एक हाफ पोर्शन में ग्राफ बन रहा है केवल x एक्सिस के ऊपर की तरफ, और ये y, तो ये इसका ग्राफ होता है y इज इक्वल टू √x, ठीक है। अब हम लिख रहे हैं इसकी डोमेन। तो ग्राफ को देखकर आपको डोमेन और रेंज को समझना है। तो डोमेन का मतलब हो गया कि x एक्सिस में हमें कहाँ पे ग्राफ मिलना शुरू हुआ। तो आपको दिख रहा होगा कि 0 या उससे आगे अगर हम जाते हैं तो हमें ग्राफ ऊपर की तरफ दिखता है, और 0 के लेफ्ट में हमें कहीं पे भी ग्राफ नहीं दिख रहा है। तो जो डोमेन है वो हम लिख सकते हैं कि x होगा 0 या उससे बड़ा। तो क्या होगी जो डोमेन है, इट विल बी 0 टू इन्फिनिटी। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं r पॉजिटिव, ठीक है। अब बात करते हैं रेंज की। तो रेंज के लिए हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, y पे चलना पड़ेगा। तो y पे देखो, अगर हम यहाँ पे चल रहे हैं तो हमें कहीं पे भी ग्राफ नहीं दिख रहा है, लेकिन जब हम 0 पे आते हैं तो हमें ग्राफ दिखना शुरू हो जाता है, और 0 से ऊपर सभी नंबर्स के लिए हमें राइट में ग्राफ दिख रहा है, ठीक है। तो जो रेंज है वो हो जाएगी 0 या उससे बड़ा कुछ भी नंबर है, ठीक। तो 0 या 0 से बड़ा कोई भी नंबर, ठीक है। इसी को फिर से हम क्या लिख सकते हैं, r पॉजिटिव। अब देखो, अगर हम x को बढ़ाते हैं तो y बढ़ रहा है, x हम बढ़ाते हैं तो y बढ़ रहा है ना। 0 पे 0 था, हम आगे बढ़े तो ऊपर चला गया कर्व, और आगे बढ़े तो और ऊपर चला गया। तो अगर x बढ़ाने से y बढ़ता है तो इस टाइप के ग्राफ को हम बोलते हैं इंक्रीजिंग। इट इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन। तो जो स्क्वायर रूट है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर y इज इक्वल टू √x है, अब इंपॉर्टेंट जो बातें वो लिख लेते हैं कि y इज इक्वल टू अगर √x है तो इसमें जो x होगा वो होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और जो y है दैट ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो x और y दोनों ही 0 या उससे बड़े होने चाहिए, ठीक है। तो कहीं पे भी स्क्वायर रूट फंक्शन आए उसमें जो भी स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हो वो पॉजिटिव होना चाहिए, और स्क्वायर रूट लगने के बाद जो मिले वो भी एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो x भी पॉजिटिव, और x पे स्क्वायर रूट लगाने के बाद जो मिला वो भी पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि जो स्क्वायर रूट फंक्शन है वो हमेशा ही हमें पॉजिटिव क्वांटिटी रिटर्न करता है। तो हमेशा ही पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगा, मतलब y जो मिलेगा वो हमें पॉजिटिव, ठीक है। किसी का भी स्क्वायर रूट जो होता है वो पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। अब इसमें हम कुछ ऑब्जर्वेशंस लिख रहे हैं जिस पे हम x फाइंड आउट करेंगे कि पॉसिबल वैल्यू ऑफ x क्या हो सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने कुछ ऑब्जर्वेशंस लिखी, तो या कुछ इक्वेशंस स्टैंडर्ड जो हमें जनरली या फ्रिक्वेंटली मिलती है। चलो अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, x सोच रहे हैं। तो देखो √x अगर 0 है तो फिर x इक्वल टू 0 रहा होगा, 0 का स्क्वायर रूट ही 0 होता है, ठीक है। √x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो हमने पढ़ा है कि √x इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना। y इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y है √x के बराबर, तो √x इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो जब हम √x में ऑलवेज की बात कर रहे हैं तो ये कंडीशन पहले से एप्लीकेबल है कि √x में हम x को कभी भी नेगेटिव नहीं ले सकते, x हमेशा ही क्या होगा, 0 या उससे बड़ा। तो हम जब भी √x की बात करें, मैं बोलूँ ऑलवेज कि हमेशा होगा, उसका मतलब है कि मैं बात कर रहा हूँ कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो अगर √x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो फिर x हम क्या ले सकते हैं, किसी का भी स्क्वायर रूट लोगे किसी भी पॉजिटिव क्वांटिटी का तो वो पॉजिटिव आएगा। तो हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे कि x जो है वो हो सकता है 0 से लेकर इन्फिनिटी, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, r पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट है कि √x ग्रेटर देन 0। अब हमें 0 नहीं चाहिए, दोनों में क्या फ़र्क है, सेकंड और थर्ड में। यहाँ पे 0 पॉसिबल है लेकिन यहाँ पे 0 नहीं लेना है। तो मतलब 0 कहाँ पे होता है, √x, तो 0 होता है x इक्वल टू 0 पे, मतलब हमें x इक्वल टू 0 नहीं लेना है। तो फिर हम क्या लेंगे, हम 0 से लेकर इन्फिनिटी, ठीक है। अब हमने क्या किया, 0 पे ओपन इंटरवल लगाया, मतलब 0 नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो दोनों में फ़र्क है। ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो हमें क्वेश्चन में परेशान करेगी या हमारा जो आंसर वो गलत करवा देगी। तो इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अगर हम अच्छे से सीख जाते हैं तो फिर सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। अब देखो √x लेस देन 0, तो हमें पता है √x कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। तो हम कोई भी ऐसा x पुट नहीं कर सकते या सोच नहीं सकते हैं, यहाँ पे √x, ठीक है, कोई भी ऐसा x नहीं सोच सकते हैं जिसका स्क्वायर रूट करें तो 0 से छोटा है,
मतलब नेगेटिव आए तो क्या होगा, x बिलोंग्स टू 5, कभी 0 से छोटा नहीं आएगा। नेक्स्ट है रूट एक्स लेस देन और इक्वल टू 0। तो देखो हमें पता है कि 0 से छोटा तो नहीं आ सकता, लेकिन 0 आ सकता है। देखो रूट एक्स लेस देन और इक्वल टू 0, इसको हम ऐसे पढ़ें तो फिर दिक्कत नहीं होती, लेस देन और इक्वल टू। तो ये लिखा हुआ है कि रूट एक्स लेस देन 0 और रूट एक्स इक्वल टू 0। तो रूट एक्स लेस देन 0 तो हो नहीं सकता, लेकिन रूट एक्स इक्वल टू 0 जरूर हो सकता है, 4x इक्वल टू 0। तो यहाँ से केवल एक ही आंसर मिलेगा, दैट इज x इक्वल टू 0। नेक्स्ट इज रूट एक्स इज ग्रेटर देन -1। तो रूट एक्स -1 से बड़ा। अब हमें पता है कि रूट एक्स हमेशा ही पॉजिटिव रिटर्न करता है, तो रूट एक्स दिखे मतलब कोई पॉजिटिव नंबर है, तो कोई भी पॉजिटिव नंबर -1 से तो बड़ा होगा। ये ऐसे लिखा हुआ है रूट एक्स ग्रेटर देन -1, मतलब रूट एक्स कोई पॉजिटिव नंबर आएगा अगर हम अप्रोप्रिएट एक्स पुट करें। अप्रोप्रिएट मतलब रूट के अंदर हम कभी नेगेटिव पुट नहीं कर सकते, पॉजिटिव पुट करेंगे तो हमें पॉजिटिव मिलेगा, और वो हमेशा ही क्या आएगा, -1 से तो बड़ा ही आएगा। पॉजिटिव क्वांटिटी -1 से बड़ी होती है, तो हम x क्या पुट कर सकते हैं, जो भी वैलिड है। तो वैलिड क्या है, वैलिड है x स्क्वायर रूट के लिए 0 से इन्फिनिटी। तो हमें स्क्वायर रूट की डोमेन जो है ये याद रखनी है कि भाई स्क्वायर रूट में जो x हम ले सकते हैं वो 0 या उससे बड़ा ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि हम 0 ले सकते हैं या उससे बड़ा। ठीक है, तो अगर आप x को 0 या उससे बड़ा लेते हो तो उसका जो भी स्क्वायर रूट आएगा, जैसे 1 2 3 कुछ भी लिया, तो वो हमेशा -1 से तो बड़ा आएगा। नेक्स्ट है रूट एक्स लेस देन -1। तो फिर से भाई रूट एक्स लेस देन -1 का मतलब हो गया कि रूट एक्स कोई नेगेटिव नंबर है जो कभी नहीं हो सकता है, मतलब कोई ऐसा हम x नहीं ढूंढ सकते जिसका स्क्वायर रूट नेगेटिव हो। नेक्स्ट इज रूट एक्स ग्रेटर देन 2। तो अगर किसी नंबर का स्क्वायर रूट 2 या उससे बड़ा रखना है तो उस नंबर को रखना पड़ेगा क्या, 4 या उससे बड़ा। तो हमने बोथ साइड स्क्वायर कर दिया। रूट एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू रखना पड़ेगा 4, और रूट एक्स इक्वल टू -2, तो कभी भी स्क्वायर रूट जो है वो माइनस में तो आ नहीं सकता है, तो एक्स 5 होगा। ठीक है, रूट एक्स माइनस तो हो नहीं सकता, तो एक्स 5। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी सी ऑब्जर्वेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे चलते हैं, फाइंड डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो हमें डोमेन बतानी है। डोमेन क्या है, तो डोमेन है वैलिड वैल्यूज ऑफ एक्स। तो हमें ऐसा एक्स ढूंढना है जो फंक्शन को वैलिड करे। अब फंक्शन क्या है, तो फंक्शन है स्क्वायर रूट के अंदर कुछ लिखा हुआ है। अब देखो स्क्वायर रूट के लिए हमें क्या पता है कि भाई स्क्वायर रूट के अंदर जो लिखा होता है, अब इसको ऐसे याद रखो आप, स्क्वायर रूट के अंदर जो लिखा है वो हमेशा ही पॉजिटिव है। जो भी स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है आपको क्या करना है, उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो एक्स लिखना है सीधे सीधे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या गया, तो एक्स की जगह पे आ गया x -2। तो x -2 होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो इट विल गिव x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या हो गया, x बिलोंग्स टू होगा 2 या उससे बड़ा, 2 टू इन्फिनिटी, और जो x की वैल्यू है वही होती है डोमेन। तो डोमेन भी क्या हो जाएगी, x 2 से लेकर इन्फिनिटी। तो वैल्यू ऑफ x इज डोमेन। तो इस तरीके से आपको इसको करना है। बस जो मैं बोल रहा हूँ याद रखना है कि स्क्वायर रूट दिखे तो हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट के अंदर की जो क्वांटिटी है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जो भी अंडर रूट के अंदर लिखा है। ठीक है, अब जैसे ये आ गया, इसको हम लिख दे हैं x -3, या इसको x -3 हम लिख लेते हैं, चलो ये लिख लेते हैं 3 - x। ठीक है, अब ये इसकी डोमेन के लिए क्या होना चाहिए कि अंडर रूट के अंदर जो लिखा है 3 - x दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू x। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि भाई x है स्मॉलर देन और इक्वल टू 3। ठीक है, तो x कितना हो गया, x बिलोंग्स टू -∞ टू 3। ठीक है, 3 से छोटा, तो -∞ से लेकर अप टू 3। तो यही हो गई डोमेन। डोमेन हो गई -∞ से 3। ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है f(x) इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर अगर हम लिख दें x² तो क्या होगा। आप देखो स्क्वायर रूट के अंदर अगर x² आया तो क्या होना चाहिए, x² शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और हमें पता है कि स्क्वायर क्वांटिटी तो हमेशा ही 0 या उससे बड़ी आती है, तो यहाँ से आएगा x बिलोंग्स टू R। तो x कुछ भी हो सकता है, x माइनस x²। तो सीधा सीधा हमें क्या करना है, 4x माइनस x² शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हमने इसमें माइनस से मल्टीप्लाई किया तो x² माइनस 4x हो गया, और ये हो गया स्मॉलर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, x कॉमन लिया, x -4 स्मॉलर देन और इक्वल टू 0। तो जब हम इसको 0 करें x इंटू x -4 को, तो हमें दो नंबर मिलते हैं 0 और 4। इसमें छोटा है 0, बड़ा है 4। तो अगर स्मॉलर देन वाली इनइक्वालिटी है तो आंसर होता है छोटे और बड़े के बीच में। तो x लिखा, लेफ्ट में लिखा छोटा नंबर, राइट में लिखा बड़ा नंबर, इनइक्वालिटी ऐसे लगा दी, इक्वालिटी है तो इक्वालिटी। ये आंसर हो गया, x होगा 0 से 4 तक। तो हम क्या लिख सकते हैं x को, x बिलोंग्स टू 0 to 4। ठीक है, और x की वैल्यू ही क्या है, यही डोमेन है।
0 to 4। तो ये आंसर हो गया।